हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। और कैसे हो आप सब? राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया ही होंगे अपने घर पे। तो बस यहाँ पे ना बच्चे सो गए थे मेरे, मैं उनके सोने का ही वेट कर रही थी। तो मैंने अभी देखो बाल वगैरह कुछ भी मतलब बनाए नहीं है अच्छे से, क्योंकि मैंने सर धोया था। तो मैं यहाँ पर आ गई थी रिया दीदी के घर पे। तो देखो उनके घर पे ना आते ही यहाँ पे प्रिपरेशन कर चल रही थी बर्थडे की, बाबू की तैयारी, खाना वगैरह बन रहा था। दीदी ने छोले की सब्जी देखो रेडी कर ली थी पूरी अच्छे से, एक सब्जी बन चुकी थी यहाँ पे। देन उसके बाद यहाँ पे पनीर की सब्जी मैंने बनाई थी। बस वो बताते गए मेरे को ऐसे ऐसे आप करते जाओ, क्योंकि पता नहीं होता ना कोई किस तरह से खाना बनाता है, कोई किस तरह से। मैंने कहा मैं आपके तरीके से बनाऊंगी, आप मेरे को बताते जाओ बस। तो उसके बाद यहाँ पे मटर गलने के लिए मैंने रख दी थी, मसाला वगैरह अच्छे से भुन गया था, पनीर कट के रख चुका था। देन उसके बाद मैं आई इनके रूम में, मैंने कहा चलो इतने मटर गल रही है तो थोड़ा सा आराम से रिलैक्स करती हूँ, बैठ जाती हूँ मैं यहाँ पे। खैर यहाँ पे ना बाबू, देन उसके बाद सोचा पहले ना रायता बना के फ्रिज में सेट करने के लिए रख देते हैं, क्योंकि रायता वैसे भी ठंडा ही अच्छा लगता है। इधर पनीर की सब्ज़ी रेडी हो जाएगी, बस पनीर डालती सब्ज़ी रेडी थी, उधर रायता बन जाएगा। देन मैंने कहा काम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आया हमारा चाय पीने का टाइम, तो दीदी कहती चाय पी लो। वैसे भी ना गाइस मुझे कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बस मैं भी ना, ऐसी मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी को भी चाय ज़्यादा पसंद है, मैं भी चाय बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे रियांश के साथ चल रही थी मस्ती, है जो मैं आई थी ना, इसको ना नेबुलाइज़र लग रहा था। दीदी इसको नेबुलाइज़र दे रही थी, मैं कि इसको क्या हो गया, बीमार था बच्चा, पूरी रात ये सोया नहीं था। मेरे को इतना ज़्यादा फील हुआ, क्योंकि यार मुझे पता है बच्चे बीमार होते हैं ना तो पेरेंट्स का क्या हाल होता है। क्योंकि जब मेरे बच्चे बीमार होते हैं ना, मैं बिल्कुल पैनिक हो जाती हूँ, बिल्कुल दिमाग भी, मेरा हाथ पैर काम नहीं करते, और किसी भी चीज़ का ना मेरा मन नहीं करता। बच्चों को देख के सच में रोना आता है बहुत बुरी तरह। तो यहाँ पे ना इसके पापा खिलौने लेकर आए थे, इतने सारे टॉयज़ लेके आए थे, तो दीदी वही दिखा रही थी मेरे को निकाल के। तो कह रहे कि अभी ना निकाले नहीं है, क्योंकि सारे के सारे ना तोड़ देंगे। बच्चे तो होते ही ऐसे, मेरे भी ना मुश्किल से 24 घंटे भी नहीं चलाते, 1 घंटे के अंदर ही तोड़ डालते हैं। तो जो आपको ये मैरून सूट में दिख रही है, ये इनकी दौरानी है। तो अभी दीदी रेडी नहीं हुई थी, मैंने कहा फेस दिखाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा जब वो रेडी हो जाएंगे, अभी उनकी हालत नहीं थी ऐसी। तो यहाँ पे बस उन्होंने खिलौने वगैरह दिखाए, इतनी क्यूट क्यूट सी ये डक थी, इसकी ये कैसे अंडे देती है, मेरे को ना बड़ी क्यूट लगी। खिलौने ना बिल्कुल ही थोड़े अलग अलग से थे, तो बड़ी यूनिक यूनिक से लगे मेरे को, बड़ा मज़ा आया देख के। बच्चों को ना खेलने के लिए वैसे लाए हैं वो, लेकिन बच्चे यार खेलते कहाँ हैं, पता नहीं, एक दिन भी नहीं चलाते। तो गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा पेरेंट्स को। एटलीस्ट जितने के आए हैं उतने दिन तो चला लें, पैसे तो वसूल हो जाएं। और उसमें लाइट भी जल रही है। ऐसी वो कैक्टस लेके आए थे, वो डांसिंग कैक्टस, तो डांस करता है वो भी। सारे खिलौने बहुत ही बढ़िया लेकर आए थे। मैं पेरेंट्स तो होते ही हैं यार, इतना इतना खर्चा करते हैं। खैर अजय भी लेकर आते हैं बच्चों के लिए, पर मैं तो बहुत ही ज़्यादा कंजूस हूँ, मैं कुछ भी नहीं लेने देती, मैं कुछ लेना ही नहीं है। फिर भी इन्होंने तोड़ देने और घर के बर्तनों से ही खेलना है। दैन उसके बाद बाबू यहाँ पे खेल रहा था, लेकिन रियांश ना फिर भी थोड़ा शरीफ है मेरे बच्चों से तो बहुत ज़्यादा। मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा नोटी है। तो यहाँ पे ना हम देख रहे थे सब्जी रेडी हो गई, तो यहाँ पर ना सारा पानी जल गया था इसका। तो मैं काम करो, फिर पानी ना अलग उबालने के लिए रख दो, क्योंकि इसमें डालेंगे फिर हो नहीं पाएगा। पानी डाल के अलग उबालने के लिए रखा, देन सब्जी सेट हो गई थी। कलर देखो गाइस कितना बढ़िया आया मटर पनीर का, बहुत ही टेस्टी खाना बन के रेडी हुआ था। इधर यहाँ पे सारी किचन भी हमने क्लीन कर दी थी साथ के साथ में, मैंने कहा सारी किचन भी क्लीन हो गई है। देन उसके बाद इन छोटी सी बाबू ने सारे के सारे बलून फुला के रेडी कर दिए थे लगाने के लिए। तो यहाँ पे ये काम चेक कर रही थी यहाँ पे। तो उसके बाद मैंने कहा चलो मैं घर जाके ना बच्चों को देख लेती हूँ, अभी तक वो उठे नहीं थे, वरना मैं भाभी को बोल के आई थी, उठे तो मेरे को फ़ोन कर देना। हेलो गाइस, और कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत बढ़िया ही होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज आप मेरा लुक देख के सोच ही गए होंगे कि आज मुझे कहीं जाना था। आज बहुत ही स्पेशल डे है मेरे लिए, कि आज मेरे बाबू का बर्थडे है। मेरे बाबू का मतलब मेरी फ्रेंड के बाबू का। तो उनका आज बर्थडे है, रिया दीदी के बेटे का। तो इसलिए आज मेरे लिए डे बहुत स्पेशल है, बहुत ज़्यादा। तो बस अभी थोड़ी देर में अब उनके घर जाएंगे। मेरे बच्चे ना इतना परेशान करते ना, मन करता ना कूट दूँ। अब इतना दिमाग ख़राब करा है इस बड़े वाले ने ना, बदतमीज इतना बच्चा है ना ये। छोटे वाले के बाबू इधर आइयो, आइयो बाबा बच्चा। इसके यहाँ पे ना गिलास मारा है इसने फेंक के। ये चीज़ है ना, ये चीज़ होती है, सूझ गई पूरी। लाओ इधर आइयो बेटा, दिखाइयो, दिखाओ दिखाइयो। अब तो थोड़ा सा कम हो गया है ये चीज़, वरना ना इसकी दिख नहीं पा रही है कैमरे में, अभी सूझी हुई है। मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ ना बहुत ज़्यादा। वही है ना यार, इसको भी नहीं मार सकती मैं ज़्यादा, तो बच्चे तो दोनों ही अपने हैं। इतनी शैतानी करते हैं ना बहुत ज़्यादा, इन्हें हैंडल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो ये मैंने आज दोबारा से एनिवर्सरी वाली ड्रेस ही वियर की है। मैंने कहा क्योंकि बहुत ही कम मौका मिलता है कि पहनने का, मैंने कहा चलो पहन डालते हैं। ड्रेसेस मेरे पास और भी काफ़ी सारी रखी हैं, बस वही है ना कि कहीं बाहर जाओ या कुछ हो, या उस तरह का थोड़ा एनवायरनमेंट हो, तो अब तो अच्छा भी लगे। अब डेली डेली घर में तो रेडी होना अच्छा भी नहीं लगता, और ओकेजन के हिसाब से ड्रेस वियर की जाती है। अगर कोई नॉर्मल घर पे फेस्टिवल है, फंक्शन है, तो साड़ी भी अच्छी लगती है।
अब जन्माष्टमी मैंने साड़ी डाली थी, अगर कुछ वैसे है तो मैं ड्रेस कैरी कर लेती हूँ। तो चलो अब मैं बोर ना करती हूँ, आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगी, आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। बर्थडे सेलिब्रेशन आपको पूरा का पूरा मैं दिखाऊंगी। तो गाइज़ यहाँ पे हमने उनके लिए ले लिया गिफ्ट, बाबू के लिए कपड़े लाई थी मैं, तो वो तो मैं आपको दिखाऊंगी नहीं, जब बाबू पहनेगा तब ज़रूर बताऊंगी। और ये उनका लिफाफा, ठीक है। तो चलते हैं अब उनके घर। तो यहाँ पर मैं और दीदी रेडी होके बस निकलने के लिए तैयार थे, घर से हम जा ही रहे थे। देन उसके बाद हम पहुँचे दीदी के पास, इनके घर पे। इनका लुक देखो यार, इतनी सिंपल सी, मतलब इन्होंने सूट कैरी किया हुआ था, बहुत ही सुंदर लगी। मैं तो ना देखती रह गई। वैसे मैं खुद एक लड़की हूँ, लेकिन ना कई बार जब मैं ऐसे देखती हूँ ना, इतनी सुंदर है ना, बहुत ज़्यादा सुंदर है यार। और उस सुंदर के साथ में ना सबसे बड़ी बात ये होती है, उनमें बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं है। आवाज़ भी इनकी इतनी पोलाइट है ना, अगर सच में मैं लड़का होती ना तो सच में मैं इनको एक बार प्रपोज मारती है। सच में मैंने बहुत ही कम लड़कियों को देखा है ऐसा नेचर, कि उनमें सुंदरता भी है, नेचर भी इतना ज़्यादा बढ़िया है, और हम्बल भी है। और देखो रहती भी किस तरह से हैं, सिंपल सोबर तरीके से। सर पे चुन्नी डाली हुई थी यार, जैसा जिसके घर का माहौल होता है यार, वो उसी तरीके से रहता है। तो यहाँ पे मैं बाबू को बोली थी बेटा हाय करो। उसके बाद यहाँ पे केक लेकर आ गए थे भाई साहब। तो ये 2 टायर का केक था, 2 मंजिल का जिसको आप बोल सकते हो। तो बस वो केक लगा रहे थे फटाफट से। मैंने कहा चलो अब केक कटने की तैयारी यहाँ पे शुरू हो चुकी थी बच्चों के साथ में। आप देख सकते हो पूरा घर इनका भरा हुआ था बच्चों से, छोटे छोटे बच्चे थे। मैं ना इनके घर में ना फर्स्ट टाइम मतलब बच्चों को लेकर आई, मैं लेके नहीं आती, क्योंकि बच्चे बैठने ही कहाँ देते हैं मेरे, सारी शैतानी करेंगे, तोड़ फोड़ कर देंगे और अपने भी मार लेंगे। तो मैंने कहा चलो आज तो बच्चे का दिन है, उन्होंने बोला भी था आज तो ज़रूर लेके आना है। मैंने कहा आज तो छोड़ के भी नहीं आ सकती, बच्चों को लेकर आई थी। लेकिन उनका मैं ध्यान रख रही थी इस टाइम पे पूरा मैं कुछ कर वर ना ले। उसके बाद भी बहुत शैतानियाँ करी यार बच्चों ने, बता नहीं सकती मैं आपको। देन यहाँ पर केक रखा भाई साहब ने। केक देखो कितना सुंदर है, जंगल थीम पे बेस है ये केक, है ना, कितना सुंदर लग रहा है। बहुत ही अच्छा केक था, टेस्ट भी ऐसा, फ्लेवर भी बहुत ही बढ़िया था, मैंने खाया था। मैं वैसे ना मीठा और केक बहुत कम ही पसंद करती हूँ, क्योंकि ना मीठा ना 1-2 बाइट लेते हैं खाया नहीं जाता उसके बाद में। लेकिन ये केक मेरे से खाया गया, बहुत ही टेस्टी था। देन उसके बाद केक को डेकोर करना स्टार्ट किया, कैंडल वगैरह लगानी स्टार्ट की यहाँ पे फटाफट से। और इस टाइम पे ना रियांश ना काफ़ी ज़्यादा रो रहा था, तो मेरे को बहुत फील हो रहा है, मैं बाबू चुप हो जा, करते ही यार बच्चे को ना परेशान, तक तो बीमार भी था सुबह से क्या रात से बीमार था वो, इस वजह से। तो मेरे को बड़ा फील भी हो रहा था, मैं बच्चा थोड़ा सा ठीक हो ना, हंसता खेलता रहे, क्योंकि एक तो उसी का ही डे है, और बच्चा इंजॉय ना करे क्या फ़ायदा। इतना पैसा फूके, इतनी मेहनत करे, पेरेंट्स जब से लगी हुई हैं काम करने में, और बच्चा ही बीमार हो यार, मन ही नहीं करता फिर पेरेंट्स का। दैन उसके बाद कैंडल वगैरह लगानी स्टार्ट करी। 3 साल का हो गया रियांश यहाँ पे, सच में। और बाबू ना बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, बहुत ही, मतलब ऐसा नहीं है मेरे बच्चे ने नॉटी है, उसको एक बार कह दो ना तो मान जाता है बात को। तो यहाँ पे भाई साहब ने कैंडल वगैरह जलाई यहाँ पे इस तरह से, केक कितना सुंदर लग रहा था। एक बार को ना जब बच्चे हो जाते हैं ना, माँ बाप को ना अपने बर्थडे की इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती जितनी बच्चों के बर्थडे की होती है। जब मेरे को याद आ रहा था जिस टाइम पे ना मेरे बाबू का फर्स्ट बर्थडे था ना, किट्टू का, तो मैं इतनी ज़्यादा खुश थी। मैं बिल्कुल ना ऐसे ड्रेसअप हुई थी, लहंगा वगैरह मैंने पहना था प्रॉपर, मैं इतनी सुंदर ड्रेसअप हुई थी। मैंने किट्टू को बहुत ही अच्छे से ड्रेसअप किया था, तो बिल्कुल ही अलग ही माहौल था वो भी। मेरे को इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी ना उसकी फर्स्ट बर्थडे की, मैं बता नहीं सकती आपको। तो लेकिन ये है कि जैसे जैसे बर्थडे आगे होते जाते हैं, 2-2 3-3 मैं बर्थडे कर चुकी हूँ, अब मेरे को लगता है नहीं थोड़ा सा सिंपल सा कर लेते हैं, और एक ही जैसे बर्थडे ना हो। कई बार लगता है बाहर घूम लेते हैं। मेरे को सबसे बड़ी अच्छी जो चीज़ लगती है वो लगती है कि बर्थडे वाले दिन बच्चों को मंदिर लेके जाना। लेकिन कई बार वो हो पाती है, कई बार वो नहीं हो पाती है। चलो कोई बात नहीं, तो आते हैं हम अपनी वीडियो पे यहाँ पे। तो दादी के साथ यहाँ पे रियांश केक कट कर चुका, तो दादी किसको केक खिला रही थी। थोड़ा सा ये परेशान था बेचारा बच्चा। मैंने कहा चलो चुप अच्छे से बस ये केक कटवा लिया इसने, अब जाके ना थोड़ा सा ना रेस्ट कर ले, सो जाए बस खाना वाना खा के, क्योंकि काफ़ी मुझे लगता है सोया भी नहीं है। जो गेस्ट वगैरह आ जाते हैं ना, थोड़ा बच्चा परेशान होता भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे भाई साहब ने, दीदी ने केक वगैरह कट किया, केक वगैरह खिलाया एक दूसरे को। बाबू ये क्या कर रहे हो, गंदी बात। मेरे बच्चे ना बहुत ही ज़्यादा नॉटी है, इतना कि मैं वॉइस ओवर भी करती हूँ ना, वॉइस ओवर भी ना करने देते मेरे को। बड़ी मुश्किल से मैं करती हूँ कि बाहर जाके टीवी देख ले और मैं वॉइस ओवर कर लूँ। दैन उसके बाद यहाँ पे फ़ोटो वगैरह चल रही थी, फ़ोटो सेशन चल रहा था, गिफ्ट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट हुए, जो भी गिफ्ट जो भी लेकर आया था रियांश के लिए। दैन गिफ्ट वगैरह दिया बाबू को, थोड़ा सा ये शांत हुआ कि चलो। दैन उसके साथ फ़ोटोज़ वगैरह ली। खैर मेरे को ना सबका तो पता नहीं है, जिसका गाइस मेरे को पता है कि कौन क्या है, तो मैं उसके बारे में आपको बताती रहूँगी। ये दादी जी हैं, और इन दीदी का नहीं पता, शायद इनकी नंद है या कौन है, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता है अभी, ठीक है।
तो ये सब फ़ोटोज़ वगैरह करा रहे थे। अब इनके घर के रिलेटिव्स नहीं है खैर एग्जैक्ट में, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम मिली हूँ इनके घर वालों से। दीदी से तो मेरा मिलना होता रहता है। मुझे लग रहा है शायद ये तो इनके दुरानी के घर की साइड से हैं। तो ये जो पिंक सूट वाली है, लाइट पिंक कलर का सूट पहन रखा है, तो इन दीदी की देवरानी है ये। तो बाबू के कपड़े वगैरह लेकर आए थे, जो भी गिफ्ट्स वगैरह लेकर आए थे। तो यहाँ किट्टू को देखो कैसे वो क्या चमकीली चमकीली जो गिरी है ना, चुगने में लग रहा है। मैंने कहा चलो, मैं ना यार इस टाइम पे ना वीडियो बना रही थी और इतना ज़्यादा मैं किट्टू को मैं पकड़ के रख रही थी, मैं किट्टू नहीं केक पे ना जाए, क्योंकि ये ना अपना भी केक चाट रहा था, आपने वीडियो में देखा होगा। मैंने कहा अपनी तो भाई चल जाती है, लेकिन दूसरा का केक ख़राब नहीं करना हमें बिल्कुल भी। तो यहाँ पर दादी वगैरह को केक खिलाया, दैन उसके बाद आई इनकी बारी। तो यहाँ पर फ़ोटोज़ वगैरह लेनी थी, दादी ने यहाँ पे पैसे दिए रियांश को। दैन उसके बाद इन दीदी के साथ फ़ोटो वगैरह कराई दौरानी जेठानी ने। तो दोनों ही बड़ी सुंदर लग रही थी। खैर इन दीदी को तो मैं ज़्यादा जानती नहीं हूँ, इनकी देवरानी को तो, क्योंकि जब जिसके वो हम जानते नहीं है तो उनके बारे में बोलना सही नहीं है। रिया दीदी को मैं जानती हूँ तो उनका नेचर मुझे पता है। दैन ये येलो सूट वाली इनकी नंद है, इनसे भी हम फर्स्ट टाइम मिले थे इस टाइम पे। तो ये छोटा सा बाबू था, इतना क्यूट लगा मेरे को ये, बहुत ही ज़्यादा, इतना प्यारा सा, बहुत ही ना ज़्यादा परेशान हो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था। इस टाइम पे थोड़ा सा खेल रहा था तो मैंने इसकी वीडियो ले ली थी, कैप्चर कर लिया। पर ना यार पूरे टाइम ना ये इतना रोता रहा, इसको चुप कराते रहे। होता है यार, बच्चा कई बार कंफर्टेबल नहीं हो पाते इतने सारे लोगों को देख के। तो यहाँ पे ना केक कटने के बाद में सबको दिया खाने के लिए। तो दीदी कह रही वीडियो, इनको शर्म आ रही थी। मैंने कहा सबको ले लेती, भाई केक भी खा रहे हो, प्रूफ भी तो होना चाहिए ना केक खा के आए हो। तो बस मजाक मस्ती हम सबकी चल रही थी। यहाँ पर मेरे बच्चे भी देखो आराम से बैठ के केक एंजॉय कर रहे हैं। मैंने कहा खा लो। उसके बाद यहाँ मेरे को एकदम खुल गया, इसको फिर तो ऐसा लगा बस अपना ही घर है, बस जो करना मन में आया वो फेंक रहा है, जो मन में आया वैसे शैतानियां कर रहा है भाई। और इसको मैं रोक रही हूँ। बच्चों के साथ 2-4 बच्चे और मिल जाएं फिर तो ऐसे भयानक वाले इतने हो जाते हैं ये शैतान, मैं क्या बताऊँ। दैन उसके बाद आई खाने की बारी, बेचारा देखो प्लेट लेके कैसे बैठा है कि कब इसका खाना आएगा। तो यहाँ पे ना सब ऊपर बैठ के खा रहे थे, ऊपर भी खा रहे थे नीचे भी खा रहे थे। मैंने तो भाई बोला मेरे बच्चों को ना मेरे को नीचे ही देना, क्योंकि मैं नहीं बैठ सकती ऊपर, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं ना, मैं नहीं चाहती भैया, क्योंकि मैं अपने घर में भी नीचे बैठ के खाती हूँ बच्चों के साथ में। बेकार है, बेडशीट वगैरह गंदी करेंगे, कहीं कुछ गिराएंगे तो मेरे से कंफर्टेबल भी नहीं होता। तो भाभी ने मेरे साथ ही बैठ के खाया। यहाँ पे इन्होंने कालीन बिछा दी थी। तो खाने में था मटर पनीर की सब्जी, छोले चावल, रायता, पूड़ी। खाना यार बहुत ही टेस्टी था, मैं वीडियो के लिए नहीं बोल रही, सच में खाना बहुत टेस्टी था और मैंने पेट भर के खाया। दैन उसके बाद यहाँ पर आई चलने की तैयारी करने में, चलो घर चलते हैं। देन दीदी ने इनको चॉकलेट्स दी, तो मैं इनको सी ऑफ वगैरह कर रही थी। कह रही भाई साहब नहीं आए। मैंने कहा वो ना डीजे पे खड़े हैं इस टाइम पे, ज़रूर आते, वरना घर पे होते मैं लेके आती। तो बस तो इनसे प्यार भरी बातें करी 2-4। मिलने का टाइम होता है ना, बड़ा ही हार्डल से होता है यार, जाना तो पड़ेगा ही भाई घर। वैसे तो हम पड़ोसी है, जब मर्जी मिल लेंगे। मैंने कहा जब मर्जी आ जाऊँगी। कह रही कब आओगे। मैंने कहा आप बुला लेना, वो तो मैं कल आ जाऊँगी, परसों आ जाऊँगी, कौन सा मैं लंदन में रह रही हूँ, आपके बगल में ही रह रही हूँ। दैन इन्होंने बच्चों को चॉकलेट्स दी, कहती चलो ज़रूर आना। तो बच्चों को प्यार वगैरह किया यहाँ पे। तो इनके हस्बैंड भाई बैठे हुए थे ऊपर थे, भाई साहब वो अंदर नहीं बैठे थे क्योंकि लेडीज़ वगैरह थी। तो वो मेरे को बोल रहे थे अच्छा नहीं किया आपने, भाई साहब नहीं आए। मैंने कहा आप उनसे खुद बात कर लो वीडियो कॉल पे, मैं आपकी बात करा देती हूँ। कह रहे नहीं मैं तो, क्योंकि ये भाई साहब भी आए थे ना बच्चों के बर्थडे पे, अगर अजय घर पे होते मैं ज़रूर लेके जाती, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ना आए। देन उसके बाद गाइस हम घर पे आ गए। वीडियोस वगैरह अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज के ब्लॉग की एंडिंग हम यहीं पे करते हैं। बहुत ज़्यादा थक गई थी, मैंने कहा चलो यहाँ पे कपड़े वगैरह चेंज कर लेते हैं, गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा हो रही।